जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो विजय कुमार अंकल जी का है और अंकल जी गुड़गांव से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम अंकल जी के लिखे शब्दों में हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर और चमत्कारी सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसा अंकल जी ने सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मैं गुड़गांव के सेक्टर 56 में 2003 में रहने के लिए आया। मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं है। प्रभु कृपा से मेरी पहल पर मंदिर निर्माण के लिए स्थानीय नागरिकों का एक संगठन बन गया। थोड़े समय पश्चात फरवरी 2004 में हरियाणा नगर विकास निगम ने धार्मिक स्थान बनाने के लिए 1000 वर्ग गज भूमि खंड देने का निर्णय लिया। हमारे संगठन ने सेक्टर 56 में ऐसे एक भूमि खंड के लिए आवेदन दिया। हमारे क्षेत्र में हो रहे योग और प्राणायाम संतरों के माध्यम से मैं कमांडर शर्मा के संपर्क में आया। उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया और कैसे उनके परिवार को उनका आशीर्वाद मिला था। कमांडर ने यह सुझाव भी दिया कि यदि संगठन के सदस्य गुरुजी के पास जाकर उनसे अनुग्रह करें तो मंदिर निश्चित बन जाएगा। उसके पश्चात 25 जुलाई 2004 को कमांडर शर्मा के साथ मैं पहली बार बड़े मंदिर गया। उसी दिन शाम को मैं अपनी पत्नी प्रीति के साथ गुड़गांव में श्री मदन के घर पर आयोजित एक सत्संग में गया। वहां पर कई अनुयायियों ने गुरुजी से संबंधित अपने स्मरण सुनाए। संगत के सदस्य गुरुजी के चित्र के समक्ष अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से नतमस्तक हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि क्या यह गुरुजी का प्रचार करने का अपना ढंग है, परंतु मैंने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। 4 दिन पश्चात संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता कमांडर शर्मा के साथ गुरुजी के दर्शन हेतु एम्पायर स्टेट गए। मुझे वहाँ का वातावरण अत्यंत सौम्य लगा। लंगर करने के पश्चात चलने से पूर्व हमने गुरुजी को अपना उद्देश्य बताया तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि मंदिर बन जाएगा। कमांडर शर्मा अति प्रसन्न हुए। उन्हें पता था कि गुरुजी के आशीर्वाद के पश्चात हरियाणा नगर विकास निगम से भूमि मिल जाएगी और मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। भूमि आवंटन में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा थी, किंतु गुरु कृपा से हमारे संगठन स्थानतन धर्म और समाज कल्याण संगठन को दिसंबर 2004 में भूमि मिली। फलस्वरूप संगठन में 60 आजीवन सदस्य सम्मिलित हो गए। 14 फरवरी 2006 को गुरुजी की कृपा और सेक्टर 56 के निवासियों के सहयोग से मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। क्योंकि मुझे गुरुजी के यहाँ अच्छा लगा था, मैंने प्रीति से पूछा कि वह वहाँ पर चलना चाहेगी तो उसने मान लिया। हम एम्पायर स्टेट रविवार 1 अगस्त 2004 को गए। वहाँ से लौटते हुए एक भक्त ने गुरुजी का एक चित्र दिया। दर्शन के पश्चात प्रीति अति प्रसन्न थी और उसने कहा कि वह बहुत समय से गुरुजी जैसे स्थान जहाँ शांति प्राप्त हो की कल्पना करती रहती थी। 1998 से प्रीति को अनेक स्वास्थ्य समस्याएं थी। उसे गर्भकला अस्थानता थी, अंडशय के पुटक और गर्भाशय के गुल्मा थे। हम हीमोथेरेपी, आयुर्वेद और एलोपैथी के चिकित्सकों के चक्कर काटते रहे थे, किंतु उपचार नहीं हो सका था। अगस्त 2003 में हुई उसकी शल्य क्रिया में उसके अंडशय और गर्भाशय निकाल दिए गए थे। यद्यपि उसे 2 माह कोई समस्या नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उसकी वेदना फिर आरंभ हो गई थी। चिकित्सक उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। कुछ ने कहा कि उसे सुनवाई शूल था, अन्य कह रहे थे कि
उसके गुर्दे में पथरी या उदरशूल था। श्रेयांश में चिकित्सक अपने निर्णय में एकमत नहीं थे। गुरुजी के दर्शनों के 3 दिन बाद 4 अगस्त 2005 को रात्रि में प्रीति को गुर्दे के क्षेत्र में अत्यधिक पीड़ा हुई। दर्द निवारक औषधियों से लाभ नहीं हुआ। पात्र उसकी पीड़ा कम थी, पर रात को फिर वह स्थिति हो गई। प्रीति ने प्रश्न किया कि गुरुजी का चित्र घर में होने के बाद भी उसकी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ। 6 अगस्त को हम अपने चिकित्सक के पास गए। उन्होंने 10 परीक्षण करवाने के लिए कहा। उसी दिन संध्या को उसने बताया कि पहले हुए शल्य क्रिया में केवल एक अंडाशय निकाला गया था, दूसरा अभी भी अंदर ही था और गर्भकला अस्थंता के कारण उस अंडाशय पर एक विशाल फुटुक बन गया था। यह फुटुक गुर्दे पर दबाव डाल रहा था, जिससे वह अपने सामान्य आकार से दुगना हो गया था। इस प्रकार गुरुजी महाराज के प्रथम दर्शन के 5 दिन बाद ही प्रीति की स्वास्थ्य समस्या का निदान हो गया था। चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया का परामर्श दिया। अगले दिन रात्रि को 11:30 बजे हम प्रीति को गंभीर अवस्था में चिकित्सालय ले जा रहे थे। हम मार्ग में थोड़ी देर के लिए एम्पायर स्टेट में गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए रुके। गुरुजी ने प्रीति को आशीष देकर आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। हम चिकित्सालय पहुंचे। मैंने अपनी जेब में गुरुजी का चित्र रख लिया था। 7 अगस्त को प्रीति के अनेक परीक्षण हुए और औषधियाँ दी गई। 3 दिन के उपरांत उसे वहाँ से नियुक्त करते हुए अपोलो चिकित्सालय में एक महत्वपूर्ण शल्य क्रिया करवाने के लिए कहा गया। 12 अगस्त को बृहस्पतिवार था और उस दिन गुरुजी के पास जा सकते थे। जब मैंने प्रीति से पूछा कि वह चल पाएगी तो उसने हाँ कहा और हम गुरुजी के पास गए। वहाँ से निकलने पर प्रीति ने मुझे बताया कि उसने मन ही मन गुरुजी से इस प्रकार प्रार्थना करी थी, पिछले वर्ष मेरी शल्य क्रिया हो चुकी है, वह अत्यंत पीड़ादायक होती है। अगले सप्ताह मुझे फिर ऐसी ही बड़ी शल्य क्रिया करवानी है। मैं विनती करती हूँ कि शल्य क्रिया से बचाकर मुझे औषधियों से स्वस्थ कर दें। मैंने भी गुरुजी से निवेदन किया था, किंतु माध्यम उन पर छोड़ दिए थे। अगले दिन हम अपोलो चिकित्सालय गए। हमारे चिकित्सक ने कहा कि शल्य क्रिया अति आवश्यक है। उससे संबंधित तैयारियां आरंभ कर दी थी। प्रीति व्यतीत थी। वह बोली कि उसने गुरुजी से प्रार्थना करी थी, पर उसके भाग्य में यह नहीं था कि वह उसकी सहायता करें। 15 अगस्त को गुरुजी के सत्संग का आयोजन श्री भाटिया के घर में था। जब मैंने प्रीति से पूछा कि क्या वह चलेगी तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे गुरुजी में विश्वास था, परंतु उसका भाग्य इतना अच्छा नहीं था। उसने कहा कि वहाँ पर भक्त जब गुरुजी की कृपा प्राप्त करने की बात करेंगे तो उसे बुरा लगेगा। अत्यंत मैं अकेला गया। पहले सत्संग का वर्णन प्रीति के रोग के समान था। अंडाशय के पुटकों से पीड़ित एक महिला जिसकी शल्य क्रिया होनी थी, गुरु कृपा से उन कष्टों से बच गई थी। मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी मुझे भविष्य का पूर्ण आभास करवा रहे थे। उसके बाद क्रम से चमत्कार होने लगे। चिकित्सक जो प्रीति की शल्य क्रिया करने को तत्पर थे, प्रीति का सुधार देखकर दंग थे। कुछ ही दिनों में चिकित्सकों ने कहा कि उसके फुटक का आकार घटकर 30% शेष रह गया था, जिसका उपचार औषधियों से संभव था। तब से प्रीति के स्वास्थ्य में लगातार प्रगति होती रही है। वह कम से कम औषधियाँ ले रही है और उसे शल्य क्रिया की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। प्रीति को वही मिला जिसके लिए उसने विनती करी थी, शल्य क्रिया करवाए बिना औषधियों से उपचार। गुरु कृपा के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरु जी के पास जाकर उनको कुछ कहना नहीं पड़ता है। उनके चरणों में जो भी आता है वह उसका ध्यान रखते हैं। गुरु जी महाराज के पास आने के पश्चात हमारे जीवन में नाटकीय परिवर्तन आया है। पहले मुझे जीवन के सब पहलुओं की चिंता लगी रहती थी।
यह प्रवृत्ति अब समाप्त हो चुकी है। अब मुझे ज्ञात है कि गुरुजी हर समस्या का ध्यान रखते हैं। कोई भी स्थिति गुरुजी द्वारा रचित है। गुरुजी अपने भक्तों से बहुत कम बात करते हैं, किंतु ध्यान सबका करते हैं। उन्होंने 8 अक्टूबर को मुझे कहा, जा तेरा कल्याण कर देता। उस दिन से मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। मेरा व्यवसायिक जीवन बदल गया। मैं एक व्यवसाय कर रहा था, किंतु उसमें मुझे संतोष नहीं था और उसे बदलना चाह रहा था, किंतु जीवन के 5वें दशक के मध्यम में ऐसा सरल नहीं होता और मेरे में ऐसा करने का साहस नहीं था। लेकिन गुरुजी मुझे अनेक नाजुक परिस्थितियों से बाहर निकाल कर लाए। भाफड़ गुरु कड़िया सो ही उतेरिया पार। मैंने अपना पिछला व्यवसाय 16 अगस्त 2005 को बंद कर दिया। गुरु कृपा से अब मुझे अपने नए व्यवसाय में अधिक पारितोषिक मिलता है। अब मैं एक राष्ट्रीय उपक्रम की योजनाएं बना रहा हूं, जिससे मुझे व्यावसायिक संतोष भी मिलता है। इस परिवर्तन की अवधि में गुरुजी की दया से मैं संभला रहा। एक शब्द के शब्द हैं, नानक चिंता मत कर, चिंता तिसकी है, जल में जन्नत उपाय, 3 वी रोची दे। इस समय मेरा मकान भी बन रहा था। जब भी किस्त देने का समय आता तो मेरे सामने अधिक कठिनाइयाँ आती थी। मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उनको पता था। अब जब भी धन की आवश्यकता होती थी, वह आ जाता था। जिन्होंने मेरी सहायता करी, उन्होंने उसकी वापसी के लिए कभी श्रद्धा नहीं करी। 1 वर्ष के उपरांत 16 मई 2006 को मुझे अपने घर की चाबियां मिल गई और 19 मई को मैंने उन्हें गुरुजी के कमल चरणों में रख दिया। आर्थिक संकट की अवधि में उन्होंने ही मेरी सहायता करी थी। मेरे लिए गुरुजी ईश्वर हैं। प्रतिदिन मैं एक मंदिर में जाया करता था। मैं अनेक देवी देवताओं की पूजा करता था। अब मुझे गुरुजी में प्रत्येक देवी देवताएं दिख जाते हैं। इक्को नाम धिये मन मेरे। मुझे अब मात्र एक मंत्र पता है, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने अपने सम्मुख ईश्वर को देखा है। मुझे अब कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी खोज गुरुजी के कमल चरणों में आकर समाप्त है। फरवरी 2005 में एक दिन मैं अपने कार्यालय जा रहा था कि मैंने एक 20 वर्षीय सुरक्षाकर्मी को सड़क पर पड़े हुए देखा। कुछ लोग उसे घेर कर खड़े हुए दिख रहे थे। मैंने उसका मुंह खोला तो वह सांस ले रहा था, किंतु उसके साथ उसके मुख से रक्त और झाग निकल रहे थे। उसकी यह अवस्था देखकर स्पष्ट था कि उसके जीवन का कुछ ही समय शेष है। मैंने अपनी आंखें बंद कर गुरुजी से उसे बचाने के लिए प्रार्थना करी। आंखें खोलने पर मैं चकित रह गया। आधे मिनट में वह उठकर खड़ा हो गया था। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और उससे उसका नाम और पता पूछा। उसके सही उत्तर से प्रतीत हुआ कि वह ठीक था। मैं अपने कार्यालय आ गया। मुझे आभास हो गया था कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं। जब भी उनको याद करते हैं, वह उत्तर देते हैं। जब मुझे गुरुजी के मंदिर में आते रहने से पूर्ण शांति मिल गई थी, मैंने सद्गुरु को अपने परिवार के सब सदस्यों को अपने कमल चरणों में स्थान देने का अनुरोध किया। गुरु कृपा से मेरे माता पिता, मेरे दोनों भाई और उनके परिवार, मेरी सास, मेरी पत्नी के भाई और उनका परिवार, सबको उनकी शरण मिली है और उनको भी अनेक अनुभव हुए हैं। गुरुजी ने हर एक को शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान किए हैं। सबकी प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। अब परिवार में अत्यंत प्रेम और सुख शांति है। मेरा छोटा भाई रमेश अपने परिवार के साथ मई 2005 में गुरुजी के दर्शन के लिए आया। लुधियाना लौटने के पश्चात उसकी पत्नी सोनल गंभीर रूप से बीमार हो गई। 4-5 दिन से उसका तापमान 104 डिग्री रहा था और उसे मियादी ज्वर हो गया था। 5वें दिन स्वप्न में गुरुजी उसके स्वप्न में आए और विशु उसके पुत्र के बारे में प्रश्न करके बोले कि वह उसे आशीर्वाद देने आए हैं। सोनल ने उत्तर दिया कि वह बाहर गया हुआ है, किंतु वह स्वयं
बहुत रुग्ण है और मरना नहीं चाहती। गुरुजी ने उसे चिंता करने के लिए मना किया और अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया। उनके हाथ से कुछ किरणें निकलकर सोनल के शरीर में प्रवेश कर गई। उस रात उसे बहुत पसीना आया, ज्वर घटने के निश्चित चिन्ह। अगले दिन सुबह उठकर उसने फ़ोन पर मुझे स्वप्न के बारे में बताया। उस दिन से उसका ज्वर कम होना आरंभ हो गया और कुछ ही दिनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। एक ही दर्शन से गुरुजी ने उस पर अपनी दया दृष्टि कर दी थी। वह सब दर्शनार्थियों को देखते और परखते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज की जय हो। नवंबर 2005 में मैं एक दिन रमेश रामायण का पाठ करते हुए उस अंश पर पहुंचा जहां पर गुरु महिमा का वर्णन आता है। उसने गुरुजी के बारे में सोचा और एकदम अपने विचारों में उनके पास एम्पायर स्टेट पहुंच गया। उसने गुरुजी को अपने कक्ष से बाहर निकलते हुए देखा। उसने गुरुजी को आलिंगन में लिया तो वह दो आकृतियों में विभाजित हो गए। एक अपने आसन पर जाकर बैठ गई और दूसरी शिव स्वरूप धारण कर 15 मिनट तक रमेश के साथ नृत्य करती रही। नृत्य करते हुए उसने गुरुजी से प्रश्न किया कि क्या अन्य लोग उन्हें देख सकते हैं, तो उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया और बोले कि उसे केवल आनंदित होना चाहिए। नृत्य के उपरांत शिव गुरुजी के शरीर में प्रवेश कर गए। उसी अवस्था में रमेश ने लंगर ग्रहण किया और वापस अपने घर आ गया। कुछ दिन बाद जब रमेश गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया तो उसने यह अनुभव मुझे बताया। गुरुजी ने रमेश को अपना घर बनाने के लिए आशीष दिया। यद्यपि रमेश अत्यंत परिश्रमी था, पिछले 10 वर्षों में वह अपना घर नहीं बना पाया था। 19 मई 2006 को वह अपने घर में प्रवेश कर सका। उसकी बेटी देवयानी अत्यंत बुद्धिमती थी। परिश्रमी होते हुए भी वह सदा अपनी कक्षा में द्वितीय स्थान पर ही आती थी। कुछ ही अंकों से प्रथम स्थान पाने में असफल रह जाती थी। गुरुजी के दर्शन के बाद देवयानी वर्ष 2006 में न केवल अपने अनुभाग में अपितु पूरी छठी कक्षा के चारों अनुभागों में प्रथम आई। गुरुजी की कृपा इस प्रकार भक्तों पर प्रवाहित होती है। उसका भाई विशु भी इसी प्रकार के अंक लेकर 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुआ, यद्यपि उसकी ऐसा करने की आशा नहीं थी। मेरे बड़े भ्राता शिव कुमार पुष्कर्ण ने अक्टूबर 2004 में मात्र औपचारिकता के कारण मेरे घर में आयोजित गुरुजी के सत्संग में भाग लिया। अत्यंत वह वर्ष 2004 के मध्यम में गुरुजी की शरण में पहुंच पाया। उन्हें वहां पर अद्भुत शांति मिली। उसके बाद उनका स्वभाव अत्यंत शांत और सौम्य हो गया। एक दिन मेरी भाभी अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या के अंतर्गत दुर्गा स्तुति नहीं कर पाई थी। वह व्यतीत थी। अचानक गुरुजी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें इन बातों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। वह बोले कि वह स्वतंत्र है और वह केवल उनको याद कर लें तो पर्याप्त होगा। फिर भाभी जी को दिखाने के लिए कि वह दुर्गा भी हैं, उस रूप में परिवर्तित होकर उनको गले लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। भाभी जी को घुटने में शूल रहता था। चिकित्सकों ने अनेक परीक्षण और औषधियों का दीर्घकालीन उपचार बताया था। शिवरात्रि 2006 को वह बड़े मंदिर गई और गुरु कृपा से उनकी वह वेदना उसी दिन से समाप्त हो गई है। 15 मई 2006 को हम शिव मंदिर गए। हॉल में शिव की प्रतिमा और गुरुजी का आसन है। मेरे बड़े भाई ने पहले शिव प्रतिमा को और फिर गुरुजी के आसन को नतमस्तक होकर आदर दिया। उन्होंने देखा कि संगत पहले गुरुजी को और फिर शिव प्रतिमा को आदर दे रही है। वह सोचने लगी कि क्या उचित है हम मंदिर में कोई 1.5 घंटा रहे और सत्संग का आनंद लेते रहे। जाते हुए मेरे बड़े भाई ने जब शिव प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर अपना सिर उठाया तो उन्होंने शिव के स्थान पर गुरुजी का मुख देखा। उन्हें अपना उत्तर मिल गया था। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पहले गुरुजी या शिव को प्रणाम करें, वह तो एक ही हैं। इस प्रसंग से पूर्व श्रीमती सब्रवाल संगत को बताती थी कि उन्होंने गुरुजी को
शिव स्वरूप में देखा है, परंतु मेरे मन में संशय बना हुआ था। मेरे भाई के इस अनुभव के पश्चात वह दूर हो गया। शिव की शरण में यहाँ पर गुरुजी के रूप में उपस्थित मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूँ। मैंने अपने अनुभव अपने मित्रों को बताए तो उनमें से अनेक गुरुजी के पास आए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री विनोद गुप्ता की बेटी का जीवन परिवर्तित हुआ जब उसे एक अति सुंदर स्वभाव के पति और ससुराल वाले मिले। मेरे एक अन्य मित्र श्री योगेश गुप्ता का स्थानांतरण लुधियाना से गोरखपुर हो गया था। वह जीवन के एक कठिन दौर से गुजर रहे थे। गोरखपुर जाने से पूर्व उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए, यद्यपि उन्होंने गुरुजी को अपनी समस्या से अवगत नहीं किया था। 11 माह में उनका स्थानांतरण गाजियाबाद हो गया। पटपड़गंज में उनका मकान है और गुरु कृपा से वह घर वापस आ गए। इस प्रकार श्री राजेश शर्मा की कंपनी उन पर झूठे अभियोग लगा रही थी। वह गुरुजी की शरण में आए और उन्हें शांति का आभास हुआ। उनकी कंपनी ने उन्हें मुकदमे के लिए अंतर्राष्ट्रीय वकील करने को कहा। उन्होंने मुझे बताया कि अब उनके पास ब्रह्मांड के वकील हैं, तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। गुरुजी के पास आने के पश्चात कंपनी उन अभियोगों को भूल गई और वह अपने उसी पद पर सुखपूर्वक कार्यरत हैं। राजेश जालंधर में रहते हैं और वहाँ पर गुरुजी के मंदिर जाते रहते हैं। मेरी सास अपने परिवार सहित 1 जनवरी 2005 को गुरुजी के दर्शन के लिए आई। पिछले 10 वर्ष से मेरी पत्नी के भाई आशीष का दाम्पत्य जीवन अत्यंत व्यतीत रहा था। जून 2005 में स्थिति अति गंभीर हो गई और ऐसा लगा कि शीघ्र ही तलाक हो जाएगा। मेरी सास गुड़गांव आई और उन्होंने गुरुजी के पास जाकर दंपत्ति के सुख जीवन के लिए प्रार्थना करी। 1 सप्ताह में ही दंपत्ति के मध्यम आई समस्या स्वतः ही समाप्त हो गई। उसके बाद वह दोनों गुरुजी के दर्शन के लिए आए। उनकी कृपा से आशीष और उसकी पत्नी अब सुखपूर्वक रहते हैं और अपने पुत्र की एक साथ देखभाल करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 3रा अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। कामदेव को ब्रह्मा जी द्वारा श्राप देना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी ऋषि मुनि उस पुरुष के लिए उचित नाम खोजने लगे। तब सोच विचार कर वे बोले कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मन मंथन कर दिया है। अत्यंत तुम्हारा पहला नाम मनमत होगा। तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मदन और चौथा नाम कदर्प होगा। अपने नामों के विषय में जानते ही काम ने अपने 5 बाणों का नामकरण कर उनका परीक्षण किया। काम ने अपने 5 बाणों को हशर्प, रोचन, मोहन, शोण और मारन नाम से सुशोभित किया। ये बाण ऋषि मुनियों को भी मोहित कर सकते थे। उस स्थान पर बहुत से देवता व ऋषि उपस्थित थे। उस समय संध्या भी वहीं थी। कामदेव के द्वारा चलाए गए बाणों के फलस्वरूप सभी मोहित हो गए। सबके मनों में विकार आ गया। सभी काम के वशीभूत हो चुके थे। प्रजापति मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सब मुनियों के साथ साथ ब्रह्मा जी भी काम के वश में होकर संध्या को पाने की इच्छा करने लगे। भ्राव है उनके मानस पुत्रों सभी को एक कन्या पर मोहित होते देखकर धर्म को बहुत दुख हुआ। धर्म ने धर्म रक्षक त्रिलोकीनाथ का स्मरण किया। तब मुझे देखकर शिवजी जी हंसे और कहने लगे, हे भ्रा, अपनी पुत्री के ही प्रति तुम मोहित कैसे हो गए? सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि योगियों का निर्मल मन कैसे स्त्री को देखते ही मलिन हो गया? जिन देवताओं का मन स्त्री के प्रति आस्थे हो, उनके साथ शास्त्र संगीति किस प्रकार की जा सकती है? इस प्रकार के शिव वचन सुनकर मुझे बहुत लज्जा का अनुभव हुआ और मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। मेरा विकार समाप्त हो गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना नीचे गिरा उससे प्रतिगणों की उत्पत्ति हुई। उससे 64,000 आग्नेय वातो प्रतिगण उत्पन्न हुए और 86,000 भ्रष्ट पितर हुए। एक स्वर्ण गुण संपन्न अति सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई जिसका नाम रति था। उसका रूप सौंदर्य देखकर
तृतीय आदि रखिलित हो गए एवं उससे उनके पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या से बहुत से पितरों की उत्पत्ति हुई। शिव जी के वहाँ से अंतर्धान होने पर मैं काम पर क्रोधित हुआ। मेरे क्रोध होने पर काम ने वह बाण वापस खींच लिया। बाण के निकलते ही मैं क्रोध की अग्नि से जलने लगा। मैंने काम को शिव बाण से भस्म होने का श्राप दे डाला। यह सुनकर काम और रति दोनों मेरे चरणों में गिर पड़े और मेरी स्तुति करने लगे तथा क्षमा याचना करने लगे। तब काम ने कहा, हे प्रभु, आपने ही तो मुझे वर देते हुए कहा था कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र समेत सभी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य तुम्हारे वश में होंगे। मैं तो सिर्फ अपनी उस शक्ति का परीक्षण कर रहा था, इसलिए मैं निरपराध हूँ। प्रभु मुझ पर कृपा करें, इस श्राप के प्रभाव को समाप्त करने का उपाय बताए। इस प्रकार काम के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने कहा कि मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम महादेव की तीसरे नेत्र रूपी अग्नि बाण से भस्म हो जाओगे। परंतु कुछ समय पश्चात जब शिवजी जी विवाह करेंगे, अर्थात उनके जीवन में देवी पार्वती आएगी, तब तुम्हारा शरीर तुम्हें पूर्ण प्राप्त हो जाएगा। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का चौथा अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।